नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 52, अध्याय 2, भौतिक और आध्यात्मिक सुख। सांख्य दर्शन के 5वें श्लोक में कहा गया है, सांसारिक साधनों, उपलब्धियों, राज्य, धन, स्त्री, भवन आदि सभी से मोक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र, जिसका भावार्थ है हमें मृत्यु से छुड़ाओ पर अमृत से दूर मत करो, यहाँ अमृत पद से जीव की मुक्त अवस्था कही गई है। वेदों में कहीं भी सांसारिक साधनों को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इससे सिद्ध होता है मोक्ष ही दुख से निवृत्त करने में समर्थ है। जब जब बात कर्म की, मोक्ष की या भौतिक सुखों की होती है तो विवेक और ज्ञान की कमी होने के कारण भौतिक सुखों पर आकर रुक जाती है। भौतिक सुख वह हैं जो हमें तत्काल सुखों का अनुभव कराते हैं, और मोक्ष ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए यदि हम जीवन भर प्रयत्न करें तो उस तरह की सुख या तृप्ति का अनुभव नहीं होता जो तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाने, सुरापान करने या स्त्री गमन और अन्य कई विलासी वस्तुओं को भोग कर मिलता है। यह आनंद क्षण भंगुर ही सही, पर है तो आनंद। पर मोक्ष जो दृष्टि से परे, अनुभव से परे, रंग रूप से परे कैसे मन को लुभा सकता है। पर इसी समाज में कुछ ज्ञानी लोग भी हैं जो अपने जीवन के अनुभव से क्षणिक आनंद और परम आनंद का भेद जान लेते हैं। ऐसे लोग मोक्ष की कल्पना मात्र से ही आनंदित हो जाते हैं। भौतिक सुख पल पल अनुभव किए जाते हैं और आध्यात्मिक सुख जब ज्ञान प्राप्त हो तब समझ में आता है। भौतिकता में सुख अकेले कभी नहीं आते। दुखों की लड़ियां पटाखों की तरह हमेशा साथ चलती हैं और बीच बीच में फटती रहती हैं, जिससे आसपास के सभी संबंधित लोग आहत भी होते हैं, क्योंकि यह क्षणिक सुख किसी व्यक्ति विशेष के अपने नहीं होते। ये कभी तो कष्ट उठाकर प्राप्त किए जाते हैं तो कभी कष्ट देकर, कभी धोखे से तो कभी चोरी से। इनका एक दूसरा पहलू भी है, वो यह कि यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है। वहाँ मनुष्य को जो लाभ होता है वो दूसरों को कष्ट देकर, ईर्ष्या में देखकर, कुंठित देखकर या कुंठा देकर प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर ज्ञानी या विवेकी मनुष्य इन सब प्रकार के विचारों से ऊपर उठ जाता है। जब उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का हो तो मन में दुर्विचार आते ही नहीं। ना किसी घटना विशेष पर अतिशय दुख होता है और ना ही प्रसन्नता। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह राह तो मोक्ष की है, संसारिक बंधनों की नहीं। जो लोग विवेक बुद्धि द्वारा नहीं सोचते वे सदा उलझनों में पड़े रहते हैं। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। ऐसे भोग में लिप्त रहने वाले को श्री कृष्ण विवेकहीन मानते हैं। जो लोग जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष ही रखते हैं वे कभी पथभ्रष्ट नहीं होते। वे संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा विचारों का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। श्लोक संख्या 45, अध्याय 2, भावार्थ। हे अर्जुन, सब वेद 3 गुणों को विषय करने वाले अर्थात त्रिगुणात्मक संसार का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। तो इन 3 गुणों से अतीत अर्थात असंसारी हो जा। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु में रहने वाला, योग क्षेम रहित अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए प्रयत्न ना करने वाला बन, एवं आत्मावान अर्थात प्रमाद रहित हो जा। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से कुछ हटकर मानव के प्रमुख 3 गुणों के बारे में समझाते हैं। वेदों में मानव स्वभाव या कर्म के बारे में कई रूप से व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत हम काम करने की अनेक राहों का वर्णन मिलता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रारंभ क्या है और अंत कहाँ है। पर हमें सदा इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी कामना पूर्ति के लिए किए गए कर्म कांड का फल की सीमा निर्धारित होती है। इसलिए श्री कृष्ण का कहना है कि किसी भी कार्य या कर्म को
या प्रयत्न विशेष को आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। वेदों में वर्णित ज्ञान को लोग अधिकतर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाते हैं और अधिकतर भौतिक सुखों के पीछे ही भागते देखे गए हैं। ऐसे लोगों को वेदों में 3 गुण वालों में विभाजित किया गया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जो मनुष्य अपने भीतर सतोगुण धारण करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। रजोगुण को प्रधानता देने वाले गुण मनुष्य के विचारों एवं कर्मों को सदा चंचल और चिड़चिड़ा बनाए रखता है। लालसा बढ़ती ही जाती है और तमोगुण वाले व्यक्ति के मन में सदा अंधकार और निराशा दिखाई देती है। शरीर आलस्य और मन दुख से बोझिल रहता है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि ये तीनों गुण मनुष्य को कभी खुश देते हैं तो कभी दुख, और इस तरह एक सांसारिक मनुष्य भी इसी विरोधाभास में सदा फंसा रहता है। ये सभी गुण एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के हैं, पर इनका प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी किसी एक गुण को अपना लेता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। आज के आधुनिक युग में देखें तो रजोगुण का प्रभाव बहुत अधिक है। हर कोई ऐश्वर्य बटोरने में लगा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मानो इसका कोई अंत ही नहीं है। हर उपलब्धि का कार्यकाल बहुत ही छोटा है। जल्द ही चंचल मन कुछ और नया ढूंढने में लग जाता है। परिणाम समाज में छल कपट और अहंकार बढ़ने लगता है। प्रतिस्पर्धा का अंत जय या पराजय नहीं होता। इससे तो हमें अपने को सुधारने और भविष्य में अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज इससे समाज में विकृत भावना पनप रही है, जिसके चलते एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव बढ़ता जा रहा है। पल भर के लिए आइए हम कुरुक्षेत्र के दृश्य की कल्पना करें। यह युद्ध आखिर हुआ ही क्यों? परिवार एक, परिजन सांझे, गुरु एक, शिक्षक एक, देश एक, भाषा एक, रीति रिवाज एक, खानदान एक, तो फिर महाभारत की नौबत क्यों आन पड़ी? रजोगुण और सतोगुण। कौरव रजोगुण से प्रभावित थे। अपार संपदा, राजपाट और धन दौलत के होते हुए भी वे तृप्त नहीं थे। लालच, मोह और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। ऐसे समय में विवेक बुद्धि गौण हो जाती है। दर दर भटकते पांडवों को यदि भरण पोषण के लिए 5 गांव दे दिए जाते तो कदाचित कलयुग का आरंभ ही न होता। नाव क्षतिग्रस्त है और डूब रही है। यदि क्षति को सुधारने की बजाय नाव से पानी ही उलीचते रहे तो भी नाव को डूबने से नहीं बचा सकते। पानी को नाव से निकालने के साथ साथ नाव की मरम्मत भी करनी आवश्यक है। नाव की बुरी दशा मनुष्य में अहंकार की तरह है। अपने मन से बुराइयों को निकालने के साथ साथ हमें अच्छे गुणों को भी अपनाना चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यदि हमें गीता में वर्णित उपदेशों को समझना है तो हमें भौतिक सुखों के मोह का त्याग करना होगा तथा कथित सुख साधनों का संचय कर सुखपूर्वक या कहें कि आराम की जिंदगी व्यतीत करने में कोई हानि नहीं है। हानि हमें तब पहुंचती है जब हम मोह और लालच में पड़ जाते हैं और अहंकार में उलझकर कुछ गलत कर बैठते हैं। आध्यात्मिकता का ज्ञान हमें मोह पाश से मुक्त कराता है। क्या शाश्वत है और क्या विनाश को प्राप्त होने वाला है, इसको समझने के लिए मनुष्य के अंतर मन में समर्पण का भाव होना भी जरूरी है। अर्जुन ने यही भेद समझने के लिए स्वयं को श्री कृष्ण के सम्मुख समर्पित कर दिया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक और आध्यात्मिक सुख का भेद समझाया। जैसे जैसे हम कर्म की परिभाषा या स्वरूप को समझते जाएंगे वैसे वैसे हम गीता को भी समझते चले जाएंगे। हमें धैर्यपूर्वक गीता जैसी महान रचना को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में अपनाना होगा। सावधान करते हुए स्वामी रंगनाथ जी ने कहा है, डिजायर इन द हार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन द नेचर ऑफ a caring for fulfillment. It is promoted by a vacuum in our heart. It requires an action outside to satisfy it. If we give away our independence into the hands of any and every person without discrimination,
there is every chance of our ruining ourselves. धन्यवाद। नीरा वसीम।